नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को बीजेपी की औपचारिक रूप से कमान सौंप दी गई और मोदी ने अमित शाह की जमकर तारीफ भी की। लेकिन जैसे ही मोदी ने अमित शाह को लोकसभा चुनावों में जीत का नायक बताया, वैसे ही संघ के निशाने पर आ गए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी के इस बयान से असहमति जताई है, जिसमें बीजेपी और संघ परिवार में दरार की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ज्यादातर हर मुद्दे पर बीजेपी के साथ सहमति रखने वाला संघ परिवार बीजेपी के सत्ता में आते ही कुछ अलग थलग दिखने लगा। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे संघ परिवार के प्रमुख मोहन भागवत कुछ ऐसा बोल गए जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। मोहन भागवत ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के गठन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि देश की जनता को जाता है, क्योंकि देश की जनता बदलाव चाहती है और उसी बदलाव का नतीजा है केंद्र में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार। कहते हैं कि लोगों ने अपनी इच्छा से अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में लाया है, लेकिन किसने लाया है? लोगों ने लाया है अपनी इच्छा से। लोग नहीं चाहते तो वही लोग, वही पार्टियां आगे नहीं आ सकती। लोग उसका श्रेय किसी किसी को देते हैं, व्यक्ति को देते हैं, दल को देते हैं, संगठनों को देते हैं, लेकिन वास्तविक श्रेय के अधिकारी कौन है? अपने समाज के सब सामान्य लोग। उनके मन में था, उन्होंने किया। वो सब संगठन पहले भी थे, वो सब व्यक्ति भी पहले थे, वो दल भी पहले थे। अब तक नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? अब लोगों के मन में आया इसलिए हुआ। दरअसल मोहन भागवत की तरफ से ऐसा बयान आया क्यों? आखिर क्या वजह है कि संघ के बेहद करीबी नरेंद्र मोदी आज संघ के अपरोक्ष रूप से निशाने पर आए? आइए समझाते हैं आपको इस तकरार का पूरा मामला। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का सेहरा पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर बांध दिया। फिर क्या था, संघ को ये बात नागवार थी। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की टीम इस विजयश्री को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटी थी। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। राजा की जीत पर एक व्यक्ति को जीत का श्रेय देने वाले मोदी का बयान अब संघ की आंखों में खटकने लगा। संघ के बेहद करीबी माने जाने वाले नरेंद्र मोदी अब संघ के ही निशाने पर आ गए। अब देखना यह होगा कि पार्टी के ऐतिहासिक जीत में संघ को तवज्जो न देना मोदी सरकार पर कितना भारी। शुभम त्रिपाठी, एनएनसी न्यूज, दिल्ली। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ देश भर में मनाया गया, लेकिन इस पावन अवसर पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अलग तरीके से रक्षाबंधन मनाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रक्षाबंधन के दिन राखी की जगह महंगाई को देखते हुए प्याज और टमाटर की राखी बनाकर युवा कार्यकर्ताओं को बांधी। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अमृतसर की सैकड़ों बहनों ने जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। जवानों को राखी के पवित्र बंधन में बांधकर बहनों ने जवानों से देश और अपनी सुरक्षा का वादा लिया। साथ ही इस मौके पर जवान अपने घरों से दूर होने का मलाल भी भूल गए। आज हम बहुत खुश हैं। राखी का त्यौहार है। हमारे पास में हमारी बहुत सारी बहनें
स्कूल से आई हैं जो हमको राखी बांध रही हैं, कुछ NGO हैं जो आए हैं और वो हमको सबको राखी बांध के गई हैं। तो जो हमारी कमी थी यहाँ दूर हो गई है, क्योंकि हमारी बहनें हमारे पास में नहीं हैं और उनकी जगह उन्होंने पूरी की। हमें बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला जेल में कैदियों को राखी बांधने का कार्यक्रम खुशी और आंसुओं के बीच संपन्न हुआ। यहां दूर दूर से आई कैदियों की बहनों ने राखी बांधकर कैदियों के जीवन में खुशियों के पल बिखेर दिए। आपको बता दें कि कुछ स्कूली छात्रों ने भी कैदियों को राखी बांधी। छात्रों ने कैदियों से भाई बहन का रिश्ता जोड़कर उनसे गुनाह का रास्ता छोड़ने की संकल्प दिलाया। कैदियों को भाई तो इसीलिए मनाते हैं, बांधते हैं, क्योंकि ये जो भाई हैं और हम सब देखते हैं कि संसार में जितनी भी हम मनुष्य आत्मा हैं तो हम आत्मा रूप में तो भाई ही हैं ऐसे तो। और साथ में इनको एक कारण ये भी बताना है कि आखिर में बुराइयों का कारण क्या है और साथ साथ में इन बुराइयों से हम दूर कैसे रहें। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर छात्राओं ने अपने भाइयों के अलावा कई जगहों पर पुलिस कर्मियों को भी राखी बांधी। छात्राओं ने मुंबई के दादर, कुर्ला, ठाणे, कल्याण आदि रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। इस तरह से छात्राओं ने इन पुलिस कर्मियों के साथ बड़े ही धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना खरखौदा के एक गांव में एक लड़की के साथ हुए गैंगरेप व जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में गांव में काफी दहशत का माहौल है। किसी अनहोनी की आशंका के डर के कारण गांव के लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पीड़िता के घर पहुंचने की सूचना आने से पुलिस विभाग में काफी अफरा तफरी मची है। मेरठ जनपद सहित पूरे हापुड़ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि हापुड़ डीएम के कहा है कि तनाव जैसा कोई माहौल नहीं है और जनप्रतिनिधि कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो उन्हें रोका भी जा सकता है। और उन लोगों से यह भी अनुरोध किया गया कि ग्राम में शांति बनाए रखें। आप लोग देख ही रहे हैं कि ग्राम में पूर्ण शांति बनी हुई है। रही बात इसकी कि टेंशन है, ये तो एक बड़ा सूक्ष्म नेचर का बयान है। टेंशन है या नहीं है इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। गांव में बिल्कुल शांति है और मेरे हिसाब से तो कोई तनाव भी नहीं। देखिए, 4 लोग थे, 3 अरेस्ट हो गए हैं, चौथे की भी अरेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का जवाब अगर महिला खुद देने लग जाएं तो उन पर हो रहे अत्याचारों में गिरावट तो आया ही जाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण बीते रविवार आगरा पुलिस लाइन में देखने को मिला। दरअसल रविवार को आगरा पुलिस लाइन में परिवार के विवादित मामलों में काउंसलिंग की जाती है। आज भी जब ग्वालियर से आई एक महिला पुलिस लाइन में काउंसलिंग के लिए गई, तभी 4 लोगों ने महिला को पुलिस लाइन के बाहर अपनी गाड़ी में जबरन खींचने का प्रयास किया। मौके पर महिला के शोर मचाने से युवक भागने लगे। इस बीच एक युवक को भीड़ ने धर पकड़ा और महिला ने युवक की जमकर धुलाई कर डाली। गौरतलब है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के आरोपों पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दबंगों का कहर एक बार फिर एक महिला पर देखने को मिला। मामला कोपागंज थाने के अदरी गांव का है, जहां पर एक महिला को उनके दबंग पड़ोसियों द्वारा लगातार सताया जा रहा था। महिला को रोजाना भद्दी भद्दी बातों के साथ छीटाकसी का भी सामना करना पड़ता था। महिला और उसके बेटे ने जब इसका विरोध किया तो दबंग पड़ोसियों ने दर्जनों लोगों के साथ महिला के घर पर धावा बोल दिया और महिला और उसके बेटे को बुरी तरह मारा पीटा, जिससे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि पुलिस इस मामले में दबंगों का ही पक्ष लेने में लगी हुई है। साथ ही पीड़िता के लाख शिकायतों के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। गांव में कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। उन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के कम से कम 200-300 लोग मेरे घर पे लाए और मेरे माँ पे हमला किया और झगड़ा करके मुझको मार के गिरा दिया गया। और बाद में मुझसे पहले मेरा खून खींच के वो लोग हॉस्पिटल के यहाँ पहुँच गए थाने में और मेरे ऊपर 307 लगा दिया गया। मेरी कोई सुनवाई ऐसी सुनता नहीं कर पाया। इसके एसीपी के वहाँ भी जा रहे हैं, उनके वहाँ
उड़ीसा के कोरापुट में तैनात गंगा बेहारा नामक एक एसओजी जवान ने AK-47 से अपनी जान ले ली। बताया जा रहा है कि ऑफिस की छुट्टी से वापस अपने घर आते समय जवान अपने साथ AK-47 राइफल ले आया। हालांकि नियम के अनुसार उसे यह हथियार अपने ऑफिस में जमा करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कुरेबार थाने में मजवा गांव में एक सिपाही द्वारा एक महिला के घर में घुसकर बलात्कार करने का मामला सामने आने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल कुरेबार थाने के मजवा गांव की महिला ग्राम प्रधान कमला देवी का विवाद वर्षों से धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह से चल आ रहा था। इसी कारण कमला देवी को एक गनर संदीप यादव मिला हुआ था। आरोप है कि बीते 17 जुलाई को कमला देवी के पड़ोस में रहने वाले एक महिला के घर में गनर संदीप यादव उस महिला को अकेली पाकर उसके यहाँ के प्रशासन जो है हम लोग को फर्जी फंसा रहे हैं। हालांकि इसे कोई बात नहीं है सर। और जब ये लोग पूरे जिला प्रशासन मिलकर हमारी हत्या करवाना चाहते हैं सर। मजवारा गांव का है, वहाँ के प्रधान के यहाँ एक गनर था संदीप, उसके ऊपर उस गांव की एक महिला द्वारा दुराचार का आरोप लगाया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साइबर क्राइम करने वालों से हो जाइए सावधान, क्योंकि पलक झपकते ही ये आपके खाते से पैसा निकाल कर रफू चक्कर हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में देखने को मिला, जब साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक युवक को पकड़ा। युवक की पहचान आजमगढ़ जिले के ही तहबूरपुर थाना क्षेत्र निवासी राजेश यादव के रूप में हुई है। हम आपको बता दें कि यह इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट के साथ ही वकालत की पढ़ाई कर रहा है। पैसों की लालच में इसने इस कदर अंधा बना दिया कि वह अपराध करने पर उतर गया। ये एक आज सुबह साइबर सेल इंचार्ज इंस्पेक्टर परमानंद द्विवेदी और स्वाट टीम के जो इंचार्ज हैं रत्नेश सिंह, इनकी टीम ने एक साइबर अपराधी राजेश यादव को पकड़ा है। के पास से ढेर सारे मोबाइल, ढेर सारे बैंकों के ये पासबुक, लैपटॉप और सबसे वो है कि 2.5 दर्जन से ज्यादा ये सिम कार्ड इनके पास मिले हैं, जो यहीं शहर के विभिन्न जगहों से इन्होंने लिया है। इन सब का प्रयोग करके ये इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये रविवार को दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन साथ ही बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां का भी सामना करना पड़ा। कई जगहों पर जल भराव के कारण पैदल चल रहे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो वहीं रक्षाबंधन की वजह से भाइयों को राखी बांधने जा रही बहनों को सड़कों पर जाम का सामना करना पड़ा। ऐसे में बारिश ने एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दिलाई तो दूसरी ओर समस्या भी बढ़ा दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।